नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। जल से स्नान कराइए। जैसे हमारे महाराज जी सिकंदराबाद में उपस्थित हैं और ये प्रोग्राम है धार्मिक प्रोग्राम। इसमें एक बहुत सद्भावना का प्रोग्राम है, एक धार्मिक व आध्यात्मिक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से मन में एक सुकून, ऐसी शांति मिलती है, इतनी शांति इस दुनिया में कहीं नहीं मिलती जितनी का अध्यात्म में मिलती है। आज जो आपका आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ सुंदरकांड का पाठ है, भगवान का भजन करना है और लोगों के भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करनी कि सुखी बसे संसार, सब दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। यही एक उद्देश्य और कोई उद्देश्य नहीं है। इस धरा पे आने का हर मानव का यही एक धर्म होना चाहिए कि अपने धर्म के प्रति, सनातन के प्रति समर्पित रहो और लोगों के हमेशा अंदर एक जो सुख का जो अभाव आजकल कम हो गया है कि कोरोना के कारण, घर की परेशानियों के कारण, उन सबको दूर करने के लिए भगवान भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव जगाने का एक संत का यही उद्देश्य होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक भक्ति जागे, हर व्यक्ति के अंदर भगवान का, राम का नाम आए, हर व्यक्ति हृदय से प्रभु की आराधना करे। एक संत का यही काम है। तो मैं सुंदरकांड पाठ के लिए विशेष तौर पर आया हूँ। सिकंदराबाद तो बहुत सुंदर है। मेरा यहाँ से बहुत पुराना नाता है। हमारे विजेंद्र जी बड़े प्रिय हमारे शिष्य हैं। हमारे यहाँ के विधायक लक्ष्मी राज जी बड़े प्रिय शिष्य हैं हमारे। और इस क्षेत्र से मेरा बुलंदशहर से कुछ पुराना लगाव है, क्योंकि खाली लक्ष्मी राज की बात नहीं करूँगा मैं। हमारे शिष्य प्रदीप चौधरी जी भी यहाँ से विधायक हैं बुलंदशहर से, वो भी हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। मीनाक्षी जी हैं, तो जितने भी हैं ये सब हमारे बड़े क्लोज, बड़े हृदय में वास करने वाले यहाँ के प्रतिनिधि हैं। और इनको जनता ने चुन के भेजा है, जनता के हित के लिए, समाज हित के लिए। और जो भी ये कैंडिडेट हैं पहली बार ही विधायक बने हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करूँगा कि जनता ने पहली बार आपको चुना है, तो आप राष्ट्रभक्त बन के, नेता बन के नहीं, राष्ट्रभक्त बन के, क्षेत्र भक्त बन के इन लोगों की हर परेशानियों को दूर करें। और जनता सुखी रहेगी तभी मुझे लगता है सब देश का कल्याण होगा। मैं अपने चाहने वालों से और आज की युवा पीढ़ी से यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमारी 5 माताओं का विशेष ध्यान रखें। वो 5 माताएं कौन? पहली वो माता जिसने हमें जन्म दिया, उसकी सेवा में हमेशा तत्पर रहें, माता पिता की सेवा। दूसरी माता कौन? जो धरती उपजाऊ देती है, जो हमको खाने को देती है, उसको कहते हैं धरती माता। इसके प्रति हमेशा समर्पित रहें। तीसरी माता कौन? जब हमारा जन्म से लेके मृत्यु तक जो हमको सजाती है, संवारती है और अंत में जाके हमारी अस्थियां भी उसी में ही बह जाती हैं, उसको कहते हैं गंगा माता। तो गंगा माता को साफ रखें, स्वच्छ रखें। ये तीसरी माता। चौथी माता कौन? सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हों, उसको कहते हैं गौ माता। उस गौ माता की सेवा करें, संरक्षण करें। ध्यान रखें कि कहीं भी गौ माता के साथ कहीं भी दुष्ट व्यवहार ना हो। 5वीं माता कौन? जहाँ पे हम रहते हैं, जिसको कहते हैं भारत माता। तो ये मेरी 5 माताएं हैं। सब अपनी एक एक माता गाते हैं। मैं हर जगह मंच पे 5 माताओं का गुणगान करता हूँ और इन्हीं 5 माताओं के जरिए मेरी पहचान है। मेरी क्या, अपितु हर व्यक्ति की पहचान है, राष्ट्र की पहचान है। तो इन 5 माताओं की सेवा करो। इन 5 माँओं की सेवा करने से आपका उद्धार हो जाएगा। और मैं तो हर जगह कहता हूँ कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा व्यासोदेवस्त्रावृता ज्ञानमासना या ब्रह्मा चित्तशंकर सुंदरकांड में प्रवेश करें। और मैं इस व्यासपीठ से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोग मिलकर गाएंगे। 1 मिनट के लिए हनुमान जी का ध्यान करेंगे। सब आंखें बंद, सबके हाथ ऐसे ऐसे दिखेंगे। हनुमान जी की मुद्रा है ऐसे, अपनी गोद में रखेंगे, नाभि के पास, नाभि के पास रखेंगे। कमर सीधी, कमर सीधी, बिल्कुल सीधी कमर। लाल देह लालीन से धरि लाल मृजन देह दान विदलन जय 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 कृष्ण। तेरे हाथ में सभी मिलकर ध्यान से करेंगे। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे का विधान जा हामिलाम सरिये। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाई मेरा फेरा, जाई मेरा रहिए, गाइए सीताराम 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 कहिए। जाए मेरा फेरा, जाए मेरा सीताराम सीताराम जाए मेरा तेरा, जाए मेरा सीताराम सीताराम। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही जो प्यारे राम जी को पाएगा, होगा वही जो प्यारे राम जी को पाएगा। पहले आशा त्याग कर शुभ कर्म करिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाए वेद राजे राम, तारे वेद रहिए, साया राम सीताराम। सब दोनों हाथ खोल के जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय
श्री राम। तो अपने घर में प्रभु को निमंत्रण देंगे और क्या गाएंगे, मेरे साथ मिलके गाइए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ। सुंदर काम बोलने, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ओ बलिदान तब बाड़ो सुंदर मरण न जाओ, उहे लड़ी मेरी साथ पर छिंदा, अंगद कहीं जाऊं मैं तारा, रामवंत में तुम सब लायक, कहीं रीच तुम सुनो हनुमाना, कवन कने बल पवन समाना, कवन सुकाज कठिन जग मारे, जो नहीं होए चाहे तो पाए, राम काज में तब अवतारा, चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ओम शांति जो जग पर गगन बसारा, सूरज जो जन मुक्ति भयो, जय जय सूर्य सावन बनावा, सतियो जन कल्याण कीना, पवन बेटी पुनि बाहरिया, मोरी सोरन जिलानी पठावा, राम काज सब करियो, सिया बड़े राम जय जय राम, मेरे गई शहासत सोना उठाई, सोई चल हनुमान के कीना, तारी मारी मारुत सुत मीरा, गाई गई जीवन सोहा, नाना तरु फल फूल सुहाए, ओ मान कछु गति के अधिकारी, गिर कर चल लंका तेरी देखी, अति उतान के जल निधि चौपासा, कनकी कोट विचित मणिकट सुंदराय कहाना, चौहान हाथ सुभान रीति, चारु गुरु बहुरी गणा, गजबाज अक्षर निकार पगचर, रथ मरुपन को गण, बहुरूप विषर जूझ अकेवल, सेन भरनत नहीं बन, बनवारी उपवन बाटिका, सरित
रूप बाकी सोई नर नाम स्वर्ग नर कन्या रूप मुनि मन मोहि कहु माल देह विशाल से समान अति बल कर जय नाना नगर चौबीस चाहिए नौ मई से माधु से देन धर अटल निसादर तुलसीदास की कथा कछुत है कही रघुवीर सर तेर कुमारी देखो कभी मन की विचार अखिल रूप करो नगर करो पैसा बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो सोलंका जब ब्रह्मा बंदीना पितल हो सिद्धि कप के मारे कातमोर अतिरुद्ध बहुता पाति स्वर्ग अपमान सुख धनी बुलाएगा ओ तुलसी नगर दीजे सरताजा करो सुधार करे ताई गरुड़ समेत प्रेम समताई अतिलक रूप धरो भगवाना मंदिर मंदिर प्रति कर सोना कहो प्रसन्न मंदिर माही सैनिकियों देखा कुटेही पवन एक पुण्य की सुहावा रामानुज की ग्रह सोना वर्णन जावा गंगा शरण कर निवासा मनमोह कर करे कपिलागा राम नाम की सिमरन कीना निसंग करियो पहचाने दिव्य रूप धरि वचन सुनाए कर्त नाम पूछी कुशलाए कि तुम हरे के सामने कोई कि तुम राम दीन अनुरागी तब हनुमंत कही सभी राम कथा नाम बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम ओ सुनो पवन सुन हमारे कार्तिक भगवान मोह जामी अनाथा तामस बन कुछ साधन नाही अम्मो का भरोसा समर्था जो रघुवीर अनुग्रह कीना सुनो विभीषण प्रभु तेरी भी कहूँ कमल में परम गुणीना सातवें जो नाम हमारा असमे नम सका सुनो मोह पर रघुवीर बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम ओ जाने कहूँ स्वामी विसारी ये भी कहते राम गुण रामा पुण्य सर्वदा भी संकेही तब मन मंत्र कहाँ सुनो बाता जगत भी सकल सुनाई दर्शो रूप देव कुल देवा देखी मन मोही निपनामा दस्तन शीश जटा एक बनी निज पद में दिए माने ना पद कमल दिए परम दुखी वा पवन सुखी पल्ला पौरा लुकाई तेय अवसर रावण तो आवा गोविंद कलसी कई समझावा कह रावण सुन सुमुख सयानी तब चरे करो पर मोरा कर सकते। हनुमान जी को शक्ति का ज्ञात हुआ और हनुमान जी महाराज जब चलने लगे तो जामवंत जी और पूरी वानर सेना जो थी सब समुद्र के किनारे हनुमान जी को विदा करने आई।
जामवन जी हैं, सभी नलनील सभी हैं। राम जी की इतनी बड़ी सेना, इतने सारे सहयोगी, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को ही क्यों चुना माता सीता की खोज करने के लिए? प्रश्न उठता है। कितने कोई किसी को भी सुन सकते, लेकिन हनुमान जी को ही चुना। दूसरी बात, हमने सुंदरकांड की बात की कि सुंदरकांड सुंदर क्यों है। आप देखिए, लंका में बताया कि लंका दहन तो मतलब लंका कांड, बालकांड भगवान राम की लीलाओं का वर्णन बालकांड में है, अयोध्या कांड भगवान की शादी वादी सब होती है, अयोध्या कांड है। लेकिन सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड ही क्यों? सुंदरकांड का नाम तो सीता कांड भी हो सकता था, क्योंकि सीता मैया चुनी थी। हनुमान कांड भी हो सकता था, क्योंकि हनुमान जी महाराज सीता मैया की खोज करने गए थे। लेकिन सुंदरकांड सुंदर क्यों लिखा गया? वो क्यों हनुमान रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने सुंदरकांड सुंदर क्यों लिखा? क्यों सुंदरकांड? क्या कारण है सुंदर कहने का? आपके पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा? सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बताइए, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पार्ट है पूरी बॉडी में? धड़कन। क्या है? दिल, धड़कन। रामचरितमानस का जो हृदय है वो सुंदरकांड। समझ गए आप लोग? रामचरितमानस का हृदय सुंदरकांड है, इसीलिए ये सुंदर है। आपकी बचपन के जीवन को, वैवाहिक जीवन को, वृद्धाश्रम को, समाज में मान प्रतिष्ठा को, घर में रोग ना हो, सुख शांति के लिए, सब चीजों के लिए सुंदर कांड पढ़ने से सारी चीजें सुंदर हो जाती। इसीलिए कहा इसको सुंदर कांड है, ये सुंदर है। ये जीवन के हर प्रण को, हर पल को सुंदर बनाता है। इसीलिए मैंने कहा कि सुंदर कांड। हनुमान जी को चुन लिया, हनुमान जी को विदा करने जामवन जी नंदील सभी बैठे। हनुमान जी बोले, हनुमान जी से बोले कि बाबा ये रहा समुद्र, आपका और हमारा साथ यहीं तक है, अब आप जाइए सीता जी की खोज करके आइए। बाबा बोले ठीक है, मेरे प्रभु ने मुझे चुना, इसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो कौन सी बात? बोले मैं जब तक माता सीता की खोज करके लौट के ना आऊं, तब तक आप सब लोग समुद्र के किनारे मेरी प्रतीक्षा। अब सारे जितने बानर हैं ना, सब एक दूसरे को देखने लगे। क्या हनुमान जी, अरे भैया काम करने को तुम्हें भेजा है, हमें क्यों यहाँ बैठा रहे हो? खाने को भोजन नहीं, पीने को पानी नहीं, जंगल में भोजन कहाँ मिलेगा? पीने को समुद्र का पानी पी नहीं सकते, खारा पानी। और आप हमें कह रहे हो कि यहाँ हमारी प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट के ना आऊं। और आपका भरोसा भी क्या कि आप लौट के 1 महीने बाद आओ, 10 दिन बाद आओ, कब आओ हमें तो नहीं पता ना। कब माता की सीता की कब तक खोज करने में कितना समय लगेगा हमें क्या पता। भैया हमें जाने दो प्लीज। बोले नहीं, जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक आपको यही रहना। अच्छा ठीक है बाबा, ये तो बताओ ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि मैं जब भगवान का काम करने जा रहा हूं और जो कार्य करके जब मैं लौटूंगा, मुझे निश्चय है कि मेरी जीत होगी, ये मुझे विश्वास है। लेकिन जब मैं काम करके लौटूंगा तो सबसे पहले ये शुभ सूचना मैं आपको देना चाहता हूं जामवन जी, और उसके बाद ये सूचना आप, मैं नहीं, आप प्रभु राम को जाके दें। बोले क्यों? काम तो करोगे आप, सीता की मैया की खोज करोगे आप, और सूचना मैं दूं, ऐसा क्यों? बोलो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ये चाहता हूं इस सुंदर कार्य के लिए जो भगवान की कृपा होगी, जो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, वो हम सब में बंट जाए।
ये सर्पों की माता जब भूख लगती है तो अपने बच्चों को भी खा जाती है। तो आज हनुमान जी को खाने के लिए आएंगे। और सबसे सीधी सरल बात मैं आपको बता दूं, भेजा किसने? देवताओं ने, कि जाके परीक्षा लो। क्या आज के संदर्भ में हमारे माता पिता किसी बच्चे की परीक्षा लेने के लिए गली मोहल्ले में कह देना पड़ोसी से कि मेरा बच्चा कहीं गलती करता हुआ नजर आए तो उसको मारना और मारते हुए घर लेकर आना, तो बच्चे को तो माँ कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जो मार के ला रही होगी उसका सर जरूर फोड़ देगी कि तूने मेरे बच्चे को मारा कैसे। इसीलिए आज के समय में जनरेशन सबसे ज्यादा बिगड़ रही है। क्यों? क्योंकि 14-14 साल के बच्चे स्मोकिंग करते हैं गली मोहल्ले में, और उनके अड़ोसी पड़ोसी उनको देखते हैं और देख के निकल जाते हैं चुपचाप। क्यों नहीं कुछ कहते? क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर हमने इसके माँ बाप से जाके इसके बारे में कुछ कहा तो हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, अपने बच्चे को कभी नहीं कहेगी गलत। इसलिए माँ लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया। पहले की माँ क्या करती थी? 10-10 दिन 15-15 दिन बाहर रहती थी रिश्तेदारी में, और आस पड़ोसियों से कह देती थी कि मेरे बच्चे का ध्यान रखिए। अब बच्चे बिल्कुल, क्यों ऐसा होता था? आज होता है? आज तो अपने घर पे बुजुर्गों पे ही विश्वास नहीं है बच्चों को। आज की बहू बेटा अपने बुजुर्गों पे विश्वास नहीं करते। अगर उनको कह दो ना कि भैया ये नाती बाबा दादी बच्चों का ध्यान रखें, तो उनको अपने सास ससुर पे विश्वास नहीं है। कैसा समय आ गया है। इसीलिए देवताओं ने, भगवान ने बताया, संदेश दिया है कि देखो हनुमान की परीक्षा लो, क्या ये सही में कार्य करने योग्य है या नहीं। सुरसा ने कहा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। हनुमान जी बोले माता जी सुनो, पहले भगवान का काम करो, उसके बाद आके खा लेना। बोले नहीं, मुझे तो अभी खाना है। बोले ठीक है, तुम्हें खाना है तो खा लो। तो क्या किया सुरसा ने? एक योजन मुंह खोला इतना, और हनुमान जी कितने बढ़ गए? 2 योजन। सुरसा ने खोला 4, हनुमान जी हो गए 6। सुरसा ने खोला 8, तो हनुमान जी हो गए 12। सुरसा ने खोला 16, तो हनुमान जी हो गए 32। बढ़ते चले गए। जैसे जैसे वो उसका नाम खोल रही आ हनुमान जी उतने ही बढ़ते चले। और बढ़ने के बाद हनुमान जी ने क्या सोचा कि बढ़े तो ऐसे क्या बढ़े जैसे पेड़ खजूर। क्या खजूर का पेड़ किसी को सुख साधन दे सकता है? खजूर का पेड़ किसी को आराम दे सकता है? तो हमें कैसा बनना होगा? छोटा बनना पड़ेगा। हनुमान जी बोले मैं बड़ा बन के भगवान का काम नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना होगा? छोटा बनना पड़ेगा। तो हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए, और छोटे होके सुरसा के मुंह में प्रवेश कर गए। और प्रवेश करके उनको निराश नहीं किया, प्रवेश करके बाहर आके प्रणाम कर लिया, माता जी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। और पहली बार सुंदरकांड में राक्षसी ने किसी देवता को आशीर्वाद दिया है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। क्योंकि आज के समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन सामने वाला क्यों सुखी है इस बात से। जय हो। ये बात सही है ना सैनी साहब? अपने दुख से नहीं, लेकिन सामने वाला क्यों सुखी है इस बात से उनको दुख है। तो ऐसे लोगों का हनुमान जी ने क्या किया? सिहिका का क्या किया? मुष्टि का प्रहार किया, और सिहिका को राम नाम सत्य हो गई। और हनुमान जी महाराज आगे चल दिए। आगे जाके उन्होंने क्या देखा? इनके लिए ताली बजाइए। तीसरा रुद्र कहाँ बैठा है? दरवाजे, मतलब पृथ्वी पे बैठा है। कहाँ बैठा है? पृथ्वी पे। और वो कौन है? लंकनी। और लंकनी ने क्या कहना शुरू कर दिया? चोर 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 चोर। हनुमान जी महाराज बोले सबसे बड़े चोर के दरवाजे पे बैठ के उसकी रक्षा करती है, और मुझे चोर कहती है?
मैं तुझे चोर नजर आता हूं? मसक समान रूप। बहुत लोग कहते हैं हनुमान जी मच्छर बन गए थे। अगर मच्छर बन जाते तो वो चौपाई कहां से आती है? प्रभु मुद्रिका में मुख माही, जलधि लागे गए अचरज नाहि। फिर सिर्फ इतनी सी चौपाई, इसको नोट कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, मोबाइल में खींच लीजिए। घर से जब भी निकले इस चौपाई का अब आप माता जी ये बताइए, 32 दांतों के बीच में रहनी अच्छी है या बुरी? माता जी तुम बताओ। अच्छी है, वेरी गुड। कोई और बताओ, कोई और बताएगा? अच्छी है या बुरी? जो बुरी कहना चाहते हैं हाथ खड़ा करा। 32 दांतों के बीच में जीभ का रहना कैसा है? भैया थोड़े अलग हो जाओ, जरा पोछा लगाना है। ये भगवान का काम नहीं है। भगवान का काम तो करता है, वो तो प्रेम करता है। आप क्या कर रहे हो? तो इसलिए उन्होंने कहा तुमने कौन सा काम किया है? तुम्हारे यहां तुम्हारा भाई मेरी मां को उठा लाया और तुमने एक बार ले जाके के पूछा मां तुम कैसी हो? अरे तुम्हारा भाई कोई दुष्ट है, तुम तो दुष्ट नहीं हो। तुम तो राम जी की सेवा करते हो, तुम तो सीताराम 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 करते हो, तो तुमने क्यों नहीं जाके पूछा मां तुम कैसी हो? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था? लेकिन तुमने नहीं पूछा, इसलिए भगवान तुम पे कृपा क्यों करेंगे? बोले फिर? बोले कुछ ऐसा काम करो कि भगवान तुम पे कृपा करें। बोले अच्छा बताओ बाबा मुझे क्या काम करना है? बोले काम ये करो, बताओ मां है कहां? मुझे रास्ता बताओ मां के पास पहुंचने का। विभीषण ने सारी युक्ति बता दी हनुमान को कि ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे माता मिलेगी। बोले अच्छा अब तो भगवान का मैं जब आपको सारा पता बता दिया माता का, तो अब तो भगवान उस पर कृपा करेंगे। अब तो मैंने भगवान का काम किया है, अब तो भगवान उस पर कृपा करेंगे। तो हनुमान जी बोले अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब विभीषण ने अपने सर में हाथ मारा। भाई से भी गया, भगवान से भी गया, सारी बातें बता दी कि माता तक कैसे जाना है। अब भाई भी मुझे नहीं छोड़ेगा, अब भगवान की भी कृपा नहीं मिली। बोले ये तो बताओ भैया हनुमान जी महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले विभीषण परेशान मत हो, जो भगवान का काम करते हैं ना, भगवान उन पर कृपा नहीं करते, फिर क्या करते हैं? भगवान उनको प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अब मुझे बताओ किसको कृपा चाहिए? भगवान की। किसको प्रेम चाहिए? भगवान का हाथ खड़ा करो। प्रेम चाहिए, कृपा तो नहीं। एक ही चीज मिलेगी, एक के साथ एक फ्री में। बताओ क्या चाहिए? प्रेम। क्या चाहिए? माता प्रेम में दुख बहुत मिलता है। आप किसी को प्यार करके देखो, औलाद को करोगे तो भी दुख मिलेगा, बेटी को करोगे तो भी दुख मिलेगा, मित्र को करोगे तो भी दुख मिलेगा, संबंधी को करोगे तो भी दुख मिलेगा। प्रेम में दुख मिलता है। अब दुख लेने को कितने लोग तैयार हो रहिएगा? मुझे दुख मिलेगा तो भगवान की याद रहेगी। अरे क्या गलती थी उस छोटी सी मीराबाई की? 6 साल की छोटी सी बच्ची ने कहा, अरे गली में पी 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 करके बारात जा रही थी, और उस बारात में तुरंत मीरा ने हाथ पकड़ा, माँ मुझे दिखाओ वो किसकी बारात जा रही है, मैं देखना चाहती हूँ। छोटा बच्चा जिद कर देता है। माँ ने कहा कोई बात नहीं, तू चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ। माँ ले गई, बालकनी में खड़े होके नीचे गली में बारात जा रही थी, और तुरंत मीरा ने कहा माँ ये किसकी बारात है? नहीं ये तेरी। अच्छा मेरी बारात? अच्छा मेरा दूल्हा कहाँ है? चल हाँ, हाथ पकड़ी, हाथ पकड़ के तुरंत ये ठाकुर जी बैठे हैं ना, इनको लाके दिखा दी मंदिर में कि ये तेरा दूल्हा है।
अच्छा ये मेरा दूल्हा है। आहा, और उसी दिन से मीरा ने कृष्ण को प्रेम करना शुरू कर दिया। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम। अरे कोई दुनिया है ये भी मायावी दुनिया है। यहाँ लोग दिन में कुछ रात को कुछ और होते हैं। लंका भी मायावी दुनिया है। यहाँ पे कब कोई भरोसा नहीं है, कब कोई देवता का रूप रख के राक्षस आ जाए। मायावी है ना वहां पे। तो कौन है? अरे सीताराम सीताराम कर रहे। और ये अंगूठी को देखते सीता जी ने सोचा, अरे कोई इस अंगूठी को माया से रच नहीं सकता। और हाँ, तो मेरे प्रभु के थे। आज माता सीता दिल भर के रो रही है, विलाप कर रही है। क्यों? क्योंकि जब अनगहरी जगह जहां कोई अपना ना हो और वहां कोई अपना अगर मिल जाए तो आंसू, कोई तो है नहीं अपना। और अपना कौन मिल गए? हनुमान जी महाराज। तो आज माता सीता ने रोना शुरू कर दिया और हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया, माता कह के बात करी कि राम दूत में मातु जानकी। और उन्होंने पूछना शुरू किया कि नर वानर का संग साथ कैसे हो सकता है। कई कथा वही संगति जैसे कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। सिकंदराबाद मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध शाहजी डेयरी का नाम जबान पर आते ही मुंह मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता। हमारा पता सिकंदराबाद, बुलंदशहर रोड।